परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए। हम जो मनन करने जा रहे हैं आज रात के समय में, वो दानियल के पुस्तक उसके 7वें अध्याय के ऊपर से हम मनन करने जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों में, कल के दिन में, दानियल का पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में से हमने मनन किया था। और हमने कुछ मूल बातों को हमने देखा कि कैसे एक स्वप्न के अंदर मूर्ति दिखाई गई और उस मूर्ति के अंदर कैसे एक अर्थ को प्रकट कर कर दानियल को बताया गया, राजा नेबुकदनेस्सर को बताया गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दानियल के पुस्तक उसके 7वें अध्याय में कि कुछ और समय के बाद में दानियल जब प्रार्थना करता है तो उसको प्रभु फिर कुछ दर्शन देते हैं, कुछ बातों को दिखाते हैं। और ये 7 और 8वां अध्याय, ये दोनों जो अध्याय हैं, इनको आप जोड़कर पढ़ोगे तो आपको कई बातें समझ आएगी। आज के दिन में हम 7वें अध्याय की ओर मनन कर रहे हैं, और जब हम इस 7वें अध्याय को सीखेंगे तो आपको कुछ और बातें समझ आएगी, जिससे आप 8वें अध्याय को भी थोड़ा बहुत और समझने पाएंगे। तो आइए हम 7वें अध्याय की ओर जाएंगे। मैं स्क्रीन में इसको शेयर कर देता हूं ताकि आप उसको देख सके और इस पीपीटी के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो दानियल के पुस्तक उसके 7वें अध्याय के बारे में जब भी हम कहते हैं, उसके अंदर अंतिम दिनों के बारे में भी कुछ बातें वहां पर बताई गई है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कई बार हमारे अंदर एक छोटा सा भय रहता है कि क्या हम इसे समझ पाएंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर कई सारे विषय दिए गए हैं कि इसे हम कैसे समझेंगे, किस प्रकार कर पाएंगे। परंतु मैं आपको दृढ़ करना चाहता हूं, और जैसे यीशु मसीह ने सिखाया है सुसमाचार के पुस्तक के अंदर, कि प्रभु की आत्मा आपको मदद करेगी बाइबल को सीखने के लिए। और अगर आपकी इच्छा है और अगर आप खोजना शुरू करोगे, मांगो, खोजो और खटखटाओ, जब आप उसे करते हैं तो पवित्र आत्मा ऐसे स्रोत आपके लिए तैयार कर कर देते हैं जो आप तक पहुंचते हैं और आपको सीखने में मदद करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में देखते हैं, खोजे के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा अफसर है जो रथ पर बैठकर जा रहा था और यशाया के पुस्तक में से पढ़ रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था। तब प्रभु की आत्मा ने फिलिप को तैयार किया, फिलिप उसको उस रथ के पास पहुंचाया और फिलिप उसके द्वारा बाइबल की बातों को सिखाने में मदद किया। तो इसी प्रकार जब कभी हम सोचते हैं कि क्या बाइबल एक साधारण व्यक्ति समझ सकता है, तो जरूर आप उसे समझ सकते हैं। आपकी इच्छा की जरूरत है, और आपकी इच्छा को देखते हुए पवित्र आत्मा आप तक चीजों को पहुंचाएगा, आप तक व्यक्तियों को पहुंचाएगा या ऐसे सोर्सेस को पहुंचाएगा जिससे आपको सही ज्ञान और सही रीति से सीखने में मदद मिले। तो आज के समय में जब हम इस 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को सौंप दीजिए कि पवित्र आत्मा आपको सीखने और समझने में मदद करे। इस समय में मैं फिर से आपको कल के बारे में थोड़ी सी बातें बताकर जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब भी हम अंतिम दिनों के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमेशा हमें 2 घड़ियों की ओर देखने की जरूरत है। एक है कि सुसमाचार का प्रचार अब तक कहां तक हुआ है, और दूसरा है कि इजराइल के देश के ऊपर इस समय में क्या चल रहा है। तो जैसे मत्ती 24 उसके 14 में ये लाल रंग में जो वचन को मार्क किया गया है, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, वो होना है और अंत तब आ जाएगा। और जैसे लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय 24वें कलम में लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं अन्य जातियों का समय जो इजराइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर होना है, जब वो पूरा होगा तब अंत नजदीक आए। तो ये 2 घड़ियों की ओर हमें देखते रहना जरूरी है। तो दुनिया में जैसे हम देखते हैं कि इजराइल से सुसमाचार शुरू हुआ और पश्चिम दिशा की ओर बहता हुआ चला गया, रोम में गया, इंग्लैंड में गया, अमेरिका की ओर गया, कोरिया के वहां पर दिखाई दिया है, भारत देश में इस समय में चल रहा है। और बस अब थोड़ी देर में जो ये ब्लू कलर का एरो दिखाया गया है, वो नीले रंग के एरो के अनुसार बस उतनी देरी में अब सुसमाचार इजराइल में वापस पहुंचने जा रहा है। और कई सारे अरब देशों में भी सुसमाचार का प्रचार चल रहा है। तो थोड़ा ही समय बाकी है दुनिया में जब सुसमाचार का प्रचार पूरा होने आएगा। और दूसरी ओर में इजराइल के ऊपर अन्य जातियों का समय, यानी इतिहास में अगर हम देखें तो मिस्र से लेके फिर अशूर, बाबिलोन, मादियों और फारसियों, यूनान और रोम, इन सब का समय इजराइल के ऊपर उनको रौंदने का समय पूरा हो गया।
अब हम इंतजार कर रहे हैं भविष्य में दो और देशों के लिए। नीचे की ओर आप देख सकते हैं संशोधित रोम और पुनर्जीवित यूनान, ये दो देश और ये दो राज्य, ये दो तरीके के राज्य तैयार होंगे और फिर यीशु मसीह का राज्य आने जा रहा है। तो कल के जो बातों को मैंने आपको दिखाया उसके साथ में मैंने कुछ वचनों को भी इतिहास के राज्यों के साथ में जोड़ा है। जैसे आप इतिहास के राज्यों में देखोगे मिस्र के नीचे निर्गमन लिखा गया है, यानी निर्गमन के पुस्तक में जो इजराइल के ऊपर हुआ, और अशूर के बारे में दूसरे राजा उसके 15वें अध्याय में दिया गया है। बाबिलोन के बारे में दूसरा राजा उसके 24वें अध्याय में दिया गया है। मादी और फारिसियों के जो राज्य की शुरुआत की बातें हैं वो दूसरे इतिहास के 36 अध्याय और 22वें कलम से हम देखते हैं। और यूनान के बारे में बाइबल में दिया नहीं गया है क्योंकि मलाकी के बाद में और मत्ती के बीच, मत्ती से पहले 400 साल का अंतर है जब बाइबल का कोई भी भाग लिखा नहीं गया है। और तब सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट राजा आया और उसके बारे में बाइबल में विवरण नहीं दिया गया है, पर उसके राज्य के बारे में जो थोड़ी बहुत बातें हैं ये 7वें अध्याय और दानियल के 8वें अध्याय के अंदर कुछ बातें बताई गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रोम के बारे में, जो अब रोम का राज्य का समय पूरा हो गया और एक और संशोधित रोम का यूनान भी इंतजार करो, और ये सब की तैयारियां चल रही है इस समय में। और वो तो इसके बारे में भी आपके मन में बहुत लंबा गैप आया और फिर अभी तक एक दूसरा राज्य नहीं आया जो इजराइल के ऊपर राज कर सके। इसके विषय में भी दानियल के पुस्तक के अंदर विवरण दिया गया है कि 70 हफ्तों की एक गिनती दी गई है और उन 70 हफ्तों की गिनती के अंदर 69 69 हफ्ते 69 हफ्तों तक बातों को बाइबल के अंदर भविष्यवाणी के रूप में रोम तक बताया गया है। फिर बताया गया है कि एक लंबा गैप आएगा और उसके बाद 70वां हफ्ता शुरू होगा। तो ये सब बातें दानियल की पुस्तक के अंदर दी गई है, परंतु मैं उसमें डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं उसमें वक्त ज्यादा नहीं ले सकूं। परंतु 7वें अध्याय और हो सके अगर प्रभु की आत्मा अनुमति देती है तो 8वें अध्याय को भी हम मनन करेंगे। और मैं आपको एक तरह से उत्साह से भरना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप इन पुस्तकों के बारे में, इन अध्यायों के बारे में पढ़ रहे तो आपके अंदर एक रुचि उठे कि मैं भी खोज करना चाहता हूँ कि दानियल के पुस्तक के अंदर भविष्य के बारे में और क्या बताई गई। और जब आप उसको मनन करोगे तो प्रभु की आत्मा आपको बताएगी क्यों एक बड़ा गैप आया और 70वां हफ्ता क्या है, 70वें हफ्ते के बीच में जो है क्या होने जा रहा है, और फिर 3.5 बाकी जो दिन है उनमें क्या होने जा रहा है। ये सब गिनतियां दानियल के पुस्तक के अंदर दी गई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो इस 7वें अध्याय की ओर अब हम आते हैं। तो हम इसको कलम दर कलम देखने जा रहे हैं और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। और जो सामने चित्र दिया गया है वो आपको सिर्फ एक छोटी सी कल्पना देने के लिए है, छोटा सा एक आपको समझ देने के लिए है। ये एग्जैक्ट चित्र नहीं है, परंतु केवल आपके मन में एक चित्र तैयार हो और आपको समझने में आसानी हो इसलिए दिया गया है। तो देखिए 7वें अध्याय का पहला कलम कहता है, बेबीलोन के राजा बेलशाजर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे, तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। तो ये चित्र में जैसे दिखाया गया है, दानियल सोया हुआ है और उसको एक दर्शन दिखता है। असल में 4 जानवर उसको समुद्र में से उठते हुए दिखते हैं और वो 4 राज्यों का नाम यहाँ पर मैंने दिया जो इतिहास के अंदर आ चुके हैं। लेकिन दानियल के समय में ये इतिहास नहीं है, उसके लिए ये भविष्य का समय है। तो बाबिलोन के समय में, इस समय में 7वें अध्याय के पहले कलम में लिखा है कि बाबिलोन के समय में है और वो आगे के राज्यों के बारे में जानवरों को देखता है। अगला कलम, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। ये जो महासागर है इस राज्य के पास में मेडिटेरेनियन सी, उस समुद्र के बारे में बताई गई। और उसने महासागर के अंदर एक बहुत बड़ी आंधी को चलते हुए देखा। और उसके बाद तीसरे कलम में, तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। तो इस महासमुद्र में से उसने 4 जानवरों को निकलते हुए देखा और ये 4 जानवरों का रूप अलग अलग था। मैंने इसके अंदर मार्किंग करके रखा ताकि आपको जब पढ़ रहे हैं तो आपको साथ साथ में समझ आए कि किन किन देशों के बारे में बातचीत चल रही है। फिर चौथे कलम में,
पहला जंतु सी के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पाँव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। तो सबसे पहला जानवर एक सिंह है, उसको दो पंख दिए गए हैं और इसके साथ में कुछ होता है, इसके पंख तोड़ दिए जाते हैं और फिर इसके अंदर एक बल आता है और ये भूमि पर खड़ा हो जाता है मनुष्य के समान और उसको हृदय भी मनुष्य के समान दिया जाता है। तो ये बाबिलोन के बारे में बताया गया है। बाबिलोन का राज्य एक शेर के समान, और पंख इसलिए दिए गए कि वो उड़कर इतनी तेजी के साथ में फैलकर अन्य राज्यों के ऊपर जीत पाने लगा। तो उसकी तेजी को दिखाने के लिए पंख उसको दिए गए हैं और ये दर्शन के अंदर समझाए गए। और क्या हुआ, इसके पंखों को तोड़ा गया। तो अगर आप पीछे देखोगे, पीछे के अध्याय के अंदर बताए गए हैं दानियल के पुस्तक के अंदर कि एक समय आता है जब नेबुकदनेस्सर राजा घमंड करता है और परमेश्वर उसकी बुद्धि को बंद कर देता है और वो जानवरों के समान रहने लगता है और 7 साल के लिए उसका राज्य जो है वो एकदम बंद सा रह जाता है, मतलब आगे कुछ नहीं होता है। तो ये पंख को नोच लेना यानी वो दिखाता है कि उसका आगे का काम रुक गया, 7 साल के लिए वो बंद हो गया और फिर 7 साल के बाद उसकी बुद्धि लौट आती है और फिर वो मनुष्य के समान फिर से खड़ा होता है, उसको मनुष्य की तरह हृदय दिया जाता है और उसका राज्य फिर से स्थापित हो जाता है। तो ये वचन बताता है कि बाबिलोन में उस समय में क्या हुआ था। और उसके बाद फिर हम जाएंगे 5वें कलम में। उसके बाद फिर मैंने एक और जंतु को देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। तो एक और जानवर देखा गया। इस जानवर का रूप इस प्रकार के रीछ के तरह दिखाई देता है और इसका एक हाथ हमेशा ऐसा उठा हुआ रहता है। तो ये 2 राज्य है, मादियो और फारसियो, जो अब भविष्य में आने जा रहे दानियल के बाद में, दानियल के समय में ही आगे ये 2 राज्य उठने वाले। ये 2 राज्य उठेंगे, बाबिलोन को गिरा देंगे और फिर ये लोग राज करना शुरू करेंगे। दारा राजा इसमें आएगा, कुसरू राजा आएगा, ये सब राजा उसमें से निकलने वाले। इन 2 राज्यों में से फारसियों का जो राज्य है वो थोड़ा ताकतवर राज्य था। ये असल में पार्टनरशिप में ये 2 राज्यों ने मिलकर दुनिया के ऊपर राज करना शुरू किया, बाबिलोन को गिरा, क्योंकि बाबिलोन ने कई सारे राज्यों को सताया था। तो मादी और फारसियों ने हाथ जोड़ा और वो दोनों ने मिलकर बाबिलोन को गिरा दिया। लेकिन फारसियों की ताकत जो है मादियों से भी ज्यादा थी और इसलिए फारसियों के राजा जो है वो राज किया करते थे और इनका राज्य बहुत क्रूर था। इसके लिए इसकी मुंह में पसलियों को आप देख सकते हो और इसको कहा गया कि बहुत मांस का, यानी इन्होंने बहुत खून खराबा किया हुआ था। और ये जानवर का रूप इसीलिए दिया गया क्योंकि मादियों के पहाड़ के ऊपर रीछ जो जानवर होते थे बहुत सारे दिखाई देते थे। उनका रूप लेते हुए और उन्हें समझने के लिए ये रीछ का रूप इस दर्शन के अंदर दिखाया गया है। हम आगे बढ़े। फिर दिया गया 6ठे कलम में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चिते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। और इसके बारे में बताया गया है कि ये और एक जानवर निकला जो चीते के समान है और उसके पास भी 4 पंख है। तो ये जो जानवर है यूनान देश के बारे में बताता है और इसको 4 पंख इसलिए दिए गए क्योंकि ये बाबिलोन से भी तेज था। बाबिलोन के पास 2 पंख थे और यूनान के पास 4 पंख थे। तो अलेक्जेंडर के बारे में, सिकंदर के बारे में अगर आप इतिहास में पढ़कर देखोगे, वो इतनी तेजी से एक एक राज्यों को हराता गया कि अधिकतर दुनिया के भागों के ऊपर उसको राज्य मिल गया। तो उसकी तेजी को दिखाने के लिए इसको 4 पंख, यानी बाबिलोन से भी डबल स्पीड से वो लड़ाई करता हुआ आगे बढ़ता गया। और इसके 4 सिर इसीलिए है कि असल में ये एक राज्य था पहले सिकंदर के कंट्रोल में, लेकिन सिकंदर जवान उम्र में करीब करीब 33-34 साल की उम्र में वो मर गया और उसके राज्य का 4 बंटवारा हो गया। उसके जो 4 सेनापति थे, असल में 5 सेनापति थे, लेकिन एक सेनापति को मार डाला गया तो 4 रह गए और चारों ने जो है इस सिकंदर के राज्य का 4 बंटवारा कर दिया। इसीलिए 4 सिर आपको इस दर्शन के अंदर दिखाया गया है। तो ये 4 राज्यों में बंटवारा हो गया
और इसीलिए 4 सिर और 4 पंख यहाँ पर दिखाया गया है। हम आगे बढ़े, फिर हम आते हैं 7वें कलम में। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत ही सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। तो ये चौथा जानवर जो है, इसके बारे में बाइबल एक रूप नहीं बता पा रहा है, क्योंकि ये किसी दुनिया के जानवर जैसे दिखने जैसा भी नहीं है। इसका रूप बड़ा ही अजीब है, इसीलिए हमारे पास भी इसके बारे में ठीक एक फोटो नहीं है। ये तो आपके सामने जो चित्र मिल सका ऐसा मैंने डाला है, पर इसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, थोड़ा बहुत विवरण यहाँ पर दिया गया। ये जानवर बहुत ही खतरनाक सा दिखता है और इसके पास लोहे के दांत है, और ये जो है वो रोम के बारे में बताता है। तो रोम जो राज्य है उसके बारे में अगर आप इतिहास के पुस्तकों में पढ़कर देखेंगे तो वो सबसे क्रूर राज्य था, और बड़े ही तेजी के साथ में वो लड़ाई करता था, और अलेक्जेंडर से भी ज्यादा क्रूर जूलियस सीजर के बारे में आप पढ़ते हैं, और अनेक राजाओं के बारे में आप इसके इतिहास में पढ़कर देखोगे कैसे कैंपेन वो करते थे, कैसे राज्यों को वो गिराते थे। और लोहे के दांत ये बताते हैं कि इनके पास इतनी ताकत थी कि चूर चूर कर दे, जो कुछ भी आ जाए उन सबको वो नाश करते हुए चले जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 नाम दिए हैं। ये जानवर जो है वो तो रोम है, जो इतिहास में चला गया है, पर इसके जो 10 सींग है वो भविष्य में आने जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो 10 राज्य भविष्य में आने जा रहे हैं वो ये रोम के स्थापित किए गए जगहों में से ही निकल कर आने। पुस्तक में जाकर मैप ढूंढोगे कि रोम का राज्य कितना अधिकार रखता था, किस किस देश के ऊपर राज करता था, तो उस मैप के जितनी सीमाएं हैं उन सीमाओं के अंदर से ये 10 सिंह या 10 राज्य या 10 राजा निकल कर आने वाले हैं। इन जगहों के ऊपर आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान आप रख सकते हैं कि अंत के दिनों में संशोधित रोम, यानी कि एक नया रोम जिसके अंदर से 10 टुकड़े बाहर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं असल में रोम एक राज्य था, लेकिन अब भविष्य में उसमें से 10 राज्य बाहर निकलने वाले, उतने एरिया में से वो आने जा रहे, इसलिए इसको 2 राज्य के रूप में यहाँ पर बताया गया। इतिहास में रोम आ गया है, भविष्य में अब संशोधित रोम या रिवाइज्ड रोम आने जा रहा है। 8वें कलम में बढ़े, मैंने उन सींगों को ध्यान से देखा, यानी ये उस जानवर के सींग 10 सींग है उनके बारे में बताता है। मैंने उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच से एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि उस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। तो ये जो 10 सींग थे इस जानवर के, आप देख सकते हो जानवर का आंख दिख रहा है और उसके ऊपर 10 सींग है, लेकिन उसमें से और एक सींग बाहर निकला, और उसने क्या किया कि 3 सींगों को तोड़ दिया, और बाकी 10 जो है उसके साथ में एक एक समझौते में आ जाते हैं। उसने 3 को उखाड़ दिया, और ये जो है पुनर्जीवित यूनान है। तो आपके अंदर ये प्रश्न आएगा कि पास्टर आपको कैसे मालूम कि ये यूनान का देश है जो अगला आने जा रहा है? ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि आप 8वें अध्याय को पढ़ोगे तो 8वें अध्याय में इसके बारे में विवरण दिया गया है। इसीलिए मैं 8वें अध्याय के कुछ भागों को 7वें में जोड़ते हुए आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन पहले से ही बता रहा हूं। तो रोम का जो 10 सींग है उसको ये एक छोटा सींग बाहर निकल के तोड़ देगा, 3 को तोड़ देगा, बाकी 7 डर जाएंगे और इसके समर्पित हो जाएंगे। और ये जो सींग निकल रहा है वो यूनान के प्रदेश में से, यानी यूनान का राजा जब राज करता था तो उसका जो प्रदेश है उसमें से वो निकल कर आने वाला है। ऐसा आप मैप में देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो ये जो सींग की खासियत क्या है, इसको 2 आंखें हैं और इसके पास मुंह है, और ये बड़ी बड़ी बातें करता है। ये है एंटी क्राइस्ट। ये जो सींग निकला है वो विरोध मसीह है जो भविष्य में आने जा रहा है, और इसके पास बहुत बुद्धि है, इसके पास बहुत सारी स्किल है, और इसके पास बहुत सारी ताकत है। इसकी ताकत के बारे में 8वें अध्याय में भी थोड़ा विवरण दिया गया है, और ये बड़ी बड़ी बातें करता है, और ये भविष्य में आने वाला है। इसके पास आंखें और बड़ी बोलने वाला मुंह भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें कलम में। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ।
उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहने ये धधकती हुई आग में से दिखाई पड़ते थे। तो अब दर्शन के अगले भाग में दानियल ये देखता है कि परमेश्वर को सिंहासन पर बैठते हुए, आपको अगर कल का दर्शन याद होगा तो अचानक से एक पत्थर आता है और मूर्ति को तोड़कर गिरा देता है। तो ये वो टाइम के बारे में कहता है जब सब कुछ, सारे इंसानों के राज्य को हटाया जाएगा और परमेश्वर अपना राज्य अब पृथ्वी पर स्थापित करने जा रहे हैं। पुस्तकें खोली गई है, बहुत बड़ा एक समूह परमेश्वर के सामने खड़ा है और परमेश्वर अपना न्याय करने जा रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर दो सिंहासन दिखाए गए हैं, इसीलिए कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में दाहिनी ओर में बैठे हुए हैं, उसको बताने के लिए ये चित्र ऐसा दिया गया है। और सफेद बाल वाला एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ दिखाया गया, जो कि परमेश्वर खुद है। असल में परमेश्वर का चित्र तो हम बना नहीं सकते हैं, ये तो एक काल्पनिक चित्र बनाया गया है, केवल समझने के रूप में इसको बताया गया है। असल में परमेश्वर एक बूढ़े व्यक्ति है ऐसा नहीं है, परमेश्वर जवान है। जितना मैंने अनेक दासों से, दर्शनों से सुना है और बाइबल के कुछ कुछ विवरणों को जब आप पढ़कर देखोगे तो कई बार दुनियादारी लोग ऐसा दिखाते कि परमेश्वर एक बड़ा लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति है, बहुत ही बूढ़ा सा एक व्यक्ति है। पर जब आप असल में बाइबल के वचनों को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा एकदम अनंत जवान और सुंदर दिखने वाला। और जब सफेद बालों के बारे में कहा जाता है तो हम अपने दुनिया की कल्पना से सोचते हैं कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन असल में जब यहाँ पर यह शब्द प्राचीन कर भी उपयोग किया गया है तो प्राचीन का अर्थ यह है कि जो बहुत पहले से है, जो बहुत शुरुआत से, एंशिएंट ऑफ डेज, यानी कि बहुत पहले से ही वो राज करता आ रहा है। तो ये परमेश्वर जो है वो सिंहासन उनका स्थिर किया गया है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 10वें कलम में लिखा है, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। आप देख सकते हैं सिंहासन के नीचे से जो आग की धारा बहती हुई आ रही है। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। तो सारी पुस्तकें खोली गई और अब न्याय होने जा रहा है। अगला कलम 11वां और 12वां कलम। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। तो वो जो पीछे आपको दिख रहा है चौथा जानवर जो रोम का है और उसके ऊपर जो 10 सींग है और उसके अंदर से जो सींग बाहर निकला, जो एंटी क्राइस्ट बाहर आया, उसको तोड़ दिया गया, उसको हरा दिया गया। और असल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आग की झील में उसको फेंक दिया गया। अंत में न्याय ऐसा होने जा रहा है कि वो बीस्ट, वो जो जानवर है यानी एंटी क्राइस्ट को यीशु मसीह हराएंगे और उसको जो है बाद में फेंक दिया जाएगा। फिर देखिए 12वें कलम में, शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। तो जितने भी अधिकार जताने वाले, जितने भी पॉलिटिकल, राजनीतिक और राजा और जो भी थे, उन सब का अधिकार सब कुछ ले लिया गया, कुछ समय के लिए वो रह गए थे। और फिर आगे बढ़े 13वें कलम में 13 और 14, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा, यानी ये यीशु मसीह के बारे में कहता है, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो ये चित्र के अंदर जैसा दिखाया गया है, यीशु मसीह बादलों पर आया और जो प्राचीन है उसने अधिकार, यानी परमेश्वर ने अधिकार को जो है यीशु मसीह के हाथों में दे दिया और यीशु मसीह का राज्य हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए अटल रहने वाला एक ऐसा अविनाशी राज्य पाकर यीशु मसीह पृथ्वी पर राज करना शुरू करते। तो यीशु मसीह का राज्य भविष्य में आने जा रहा है और यही बातें प्रेरितों के काम में, और जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो रहा था तब स्वर्गदूतों ने भी कहा कि तुम किसको देख रहे हो ऊपर उठते हुए, है ना। वो जो ऊपर उठा लिया गया है वो वापस बादलों पर ऐसे ही आने जा रहा है और पृथ्वी पर राज करने जा रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, में एक क्षण यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी इन चित्रों को देख रहा है और बाइबल के वचनों को पढ़ रहा है,
ये सारी भविष्यवाणियां जो इस समय दानियल बता रहे हैं, उनमें से कई भविष्यवाणियां पूरी हो गई है और अब हम इंतजार कर रहे हैं कुछ और राज्यों का आना, और आखिरकार यीशु मसीह का राज्य आने जा रहा है जो सच्चाई का है, जो अनंत है, और बुराई हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। मैं आपको यह अवसर देना चाहता हूं और आप इसके बारे में विचार करें कि आपका और मेरा जीवन इस पूरे चित्र के अंदर कहां पर है। क्योंकि राज्यों के ऊपर हम बातें कर रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े लेवल पर बातें कर रहे हैं कि क्या क्या होने जा रहा है दुनिया के अंदर। और देखिए कि परमेश्वर का वचन तो जैसा लिखा गया है वैसा ही होने जा रहा है। और आप जो दुनिया में जितने भी राज्यों को देख रहे हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, और फिर परमेश्वर सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथों में देने जा रहा है। तो यीशु मसीह ने इसके लिए क्या किया? वो 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए और मनुष्य का रूप धारण किया। उन्होंने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मनुष्य का रूप लेते हुए अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दिया और बिल्कुल हमारे जैसा एक जीवन शरीर में उन्होंने जिया। उनके ईश्वरत्व को छोड़कर, उनके वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, लेकिन अपने आप को फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय में जैसा लिखा गया, अपने आप को परमेश्वर के समान न गिनते हुए नम्र कर कर और मनुष्य सा जीवन उन्होंने हमारे बीच में व्यतीत किया। और उन्होंने बपतिस्मा पाया और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया। उन्होंने 40 दिन का उपवास किया और पवित्र आत्मा से वो भरपूर होते गए। और उन्होंने जितनी भी सेवकाई पृथ्वी पर की वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही किया। और उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया हमें उदाहरण देने के लिए कि आप और मैं भी उनके समान जी सकते हैं। कई बार हमारे और आपके बीच में ऐसा विचार आता है कि यीशु तो परमेश्वर है, इसीलिए वो ऐसा जीवन जी सकता है। परंतु मेरे भाई और बहनों, ये एक धोखा, ये एक छल शैतान हमारे मन में डालता है। यीशु मसीह ने अपने ईश्वरीय स्वभाव का उपयोग पृथ्वी पर नहीं किया, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही उन्होंने सारे कार्य किए। सारी चंगाइयां, सारे जो चमत्कार उन्होंने किए पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा किए। वो ईश्वर है, परंतु उन्होंने अपनी ईश्वरीय ताकत का उपयोग नहीं किया। और वो अपने आप को इतना समर्पित रखते थे कि वो पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे, पिता से सब कुछ सुनते थे और उसके बाद कार्य करते थे। कई जगह में यीशु को सीमाओं का भी सामना करना पड़ा क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे। उन्हें भूख भी लगी, थकावट भी हुई और क्रोध भी आया, और कुछ कुछ चीजें जैसा हम देखते हैं मनुष्य के रीति से वो जिए, पर पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दिया, शक्ति दिया। प्रेरितों के काम में पतरस भी कहते हैं, पौलुस भी बताते हैं कि वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त परमेश्वर के सेवक थे। और उन्होंने पुनरुत्थान को प्राप्त किया, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान को प्राप्त किया। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, और आज वो परमेश्वर के साथ में बैठे हुए हैं। अब उनके पास वो ईश्वरत्व, वो परमेश्वर प्रभुता, वो सब कुछ दिया गया है। तो यीशु मसीह जैसे जिए ऐसा हम भी आज पृथ्वी में जी सकते हैं। यीशु मसीह ने जैसा समर्पित किया वैसा समर्पण हमारे अंदर होना है। कभी भी आपके और यीशु के पृथ्वी के जीवन के बीच में अंतर ना होने पाए। कभी भी आप अपने जीवन में अपने आप को छोटा कर कर ऐसा नहीं कहे यीशु कर सकते क्योंकि यीशु तो परमेश्वर है। नहीं भाई और बहनों, कभी अपने आप को इस प्रकार छोटा कर कर या प्रभु यीशु कर सकते और मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। पर देखिए कि यीशु मसीह ने कैसा समर्पण कर कर पवित्र आत्मा को पाकर और अपने आप को कैसा सौंप दिया। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी उसको कर सकते हैं। हमें बस इतना करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ते जाना है, ये समर्पण हम में होना है। और अब यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में विराजमान है, सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथों में है, और वो अब इंतजार कर रहे हैं कि ये भविष्य की कुछ बातें होंगी और इजराइल को बचाने के लिए वो वापस पृथ्वी पर आने जा रहे हैं। और इस समय जब वो आएंगे तो एक राजा के समान राज करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप इन बातों को, जब ये बाइबल के वचनों को पढ़ रहे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? तो अपने जीवनों को सौंप दे, पुकारे और यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करे, अपने हृदय में बुलाए, पानी के बपतिस्मा के जो विधि को स्वीकार करे, पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना करे और बुराई का त्याग करे, पश्चाताप करे। और देखे कि जैसे ये चित्र के अंदर दिखाया गया है, जो भले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह कब आने जा रहा है। और धार्मिक लोग
क्या बोलते हैं कि नम्र है और धीरजवंत है, कि इसीलिए कि यीशु मसीह आने जा रहा है वो उन्हें मालूम है। आज की भ्रष्टता और बुराई को देखकर वो निराश नहीं हो रहे या टूट नहीं रहे, बुरा लगता है और निराशा होती है, परंतु उनके अंदर ये वचनों को, दानियल के पुस्तकों को भी जब हम पढ़ते हैं और अध्यायों को पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्यों को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक आशा उत्पन्न होती है कि यीशु मसीह आने जा रहा है और राज्य करने जा रहा है और बुराई का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। तो आप किस साइड में खड़े होना चाहते हैं? आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपना जीवन इस पृथ्वी पर सीमित कर रहे हैं? इस पृथ्वी पर हम 60, 70, 80 साल तक शायद जी ले और हमारा जीवन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अनंत जीवन रखा गया है जो यीशु मसीह के साथ में जीना है। तो क्यों ना हम यीशु पर विश्वास करें और यीशु मसीह को स्वीकार करें और बड़े ही आशा के साथ हम इंतजार करें कि यीशु मसीह जल्दी वापस आने जा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो यीशु मसीह का राज्य वो अविनाशी और अटल है। 15वें कलम की ओर अब हम आएंगे, 15 और 16। मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। तो दानियल घबराया हुआ था और उसने एक व्यक्ति से पूछा कि मुझे ये दर्शन के अंदर जो भीड़ उसने देखी उसमें से एक व्यक्ति को पूछा, मुझे बताइए इसका अर्थ क्या है। तो उसको अब अर्थ बताया जा रहा है। 17 कलम। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे। तो ये जो 4 जानवर है, ये 4 राज्य जिसके बारे में आपको अब विवरण बताया गया है, बाबिलोन, मादियो और फारसियो, यूनान और रोम, ये सब इतिहास में आ चुके हैं। आगे 18वां कलम। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तो ये जितने भी राज्य आए वो सब आने के बावजूद भी अंत में यीशु मसीह और उसके साथ जितने लोग हैं वे सब राज्य करने जा रहे हैं। 19। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैर से रोन डालता था। तो ये जो चौथा जानवर है उसके बारे में दानियल को थोड़ी जिज्ञासा हुई और वो सोचने लगा कि ये कैसा एक जानवर है, और इसके बारे में वो सोच रहा था और उसका थोड़ा विवरण दिया गया है कि रोम का राज्य कितना क्रूर था। उसके आगे 20 कलम। फिर उसके सिर में से 10 सींगों का भेद और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर 21 कलम। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई कर कर उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। तो ये चित्र जैसा दिखा रहा है, रोम खड़ा हुआ और रोम का समय तो इतिहास में पूरा हो गया। फिर ये 10 सिंह खड़े हुए, ये संशोधित रोम है। ये 10 राज्य और 10 राजाएं हैं जो भविष्य में आने जा रहे हैं और इजराइल के आसपास में ये राज्य होंगे। और फिर आप देखोगे उनमें से 3 जो सिंह गिर गए और एक खड़ा हो गया। तो ये संशोधित रोम इस समय में कन्वर्ट होकर नया एक राज्य बन जाता है, पुनर्जीवित यूनान। और ये एक सिंह जो है इसके पास इतनी सामर्थ और ताकत और बल है कि ये संतों के साथ में भी लड़ाई कर कर उनके ऊपर भी राज्य करने लगा, यानी इजराइल के ऊपर ये अधिकार जताने लगा। तो जब भी आप देखोगे कि 10 राज्य खड़े हुए और कोई एक पॉलिटिकल लीडर खड़ा हुआ है जिसने 3 राज्यों को गिरा दिया है, आप समझ जाओगे कि एंटी क्राइस्ट का समय आ गया है और वो अब अगला अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है और वो उन 10 राज्यों के ऊपर अधिकार जमाएगा और इजराइल के साथ में वो एक मेल मिलाप की बात, बड़ी मीठी मीठी बातें कर कर, सुंदर बातें कर कर इजराइल के साथ में मेल मिलाप करने के लिए आएगा। हम आगे बढ़े 22वां कलम। जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्याय न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। तो ये जो सिंह था या एंटी क्राइस्ट था, उसने पवित्र लोगों को इतनी देर तक सताया, तब तक जब तक कि परम प्रधान का समय नहीं आया और जब तक
जो पुत्र है यानी यीशु मसीह है और उनके साथ में जितने संत है वो उतर कर नहीं आए। अब देखिए मैं इसके साथ थोड़ा सा आपको मदद कर देता हूँ। जब आप प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय को भी पढ़कर देखोगे तो उसके अंदर ये एक लड़ाई के बारे में थोड़ा सा विवरण दिया गया है कि एक बीस्ट है जो इजराइल को सताने की कोशिश करता है और इजराइल को वो पीछे लगा हुआ है ताकि वो सता सके और उसको खत्म कर दे। लेकिन फिर जो है यीशु मसीह और उनके संत उतर कर आते हैं और फिर इजराइल को मदद करने के लिए आते हैं। तो ये जो 10 राज्य हैं उनका जब 3 राज्य गिर जाएगा और जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, वो एंटी क्राइस्ट के खड़े होने के साथ में एक 7 साल का समय निकलेगा। इन 7 साल के शुरुआत के 3.5 साल में वो इजराइल के साथ में एक शांति का करार बांधेगा, परमेश्वर के मंदिर को बनाने में मदद करेगा और 3.5 साल के बीच में, मतलब ये 7 साल के बीच में 3.5 साल, शुरुआत के 3.5 साल के अंत में वो इजराइल के साथ करार तोड़ेगा और उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू करेगा और उनको सताना शुरू करेगा और अपनी मूर्ति परमेश्वर के मंदिर में लगवा देगा और फिर इजराइल को 3.5 साल तक सताता रहेगा। लेकिन जब वो सताने जाएगा तब उत्तर का कोई एक देश आएगा और ये एंटी क्राइस्ट को थोड़ा सा उसका ध्यान भटकाएगा और एंटी क्राइस्ट उस देश के साथ लड़ाई कर कर फिर से इजराइल को पकड़ने के लिए आएगा। लेकिन जब तक वो पकड़ने के लिए आएगा तब तक इजराइल 7वें साल के अंत में आ चुका होगा और वो यीशु को पुकारेगा और वो तब हम जो ये चित्र अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर ऐसा होने जा रहा है। यीशु मसीह अपने संतों के साथ उतर कर आएंगे और इजराइल की मदद करने के लिए आएंगे और एंटी क्राइस्ट को वो हरा देंगे। हम आगे बढ़े 23वां कलम। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। तो जो चौथा राज्य है वो रोम के बारे में बताता है। अब रोम जो है वो बाकी सारे राज्यों से थोड़ा अलग है। इसका कारण ये है, जैसे बाबिलोन है, मादियो, फारसियो है और यूनान का देश है, उन सब में एक राजा होता है और मंत्री होते हैं और एक ही राजा सब जगह अधिकार अपना लगाता है और मोनार्की यानी कि एक व्यक्ति वो सब राज्यों के ऊपर अपना अधिकार, उसका जो मर्जी और उसकी जो इच्छा है वो वैसा अपना अधिकार, तानाशाही राज्य वो रखता है और अधिकार जताता है। लेकिन रोम जो है उसका सिस्टम अलग था। रोम के अंदर भी राजा और मंत्री थे लेकिन सेनेट सिस्टम था, यानी कि इलेक्शन होते थे, मंत्रियों का इलेक्शन होता था, कोई खड़ा होता था और इनके अंदर पार्लियामेंट होता था और इतना ही नहीं, इनके डिसीजंस भी जो है वो सब निर्णय लिए जाते थे इन सारे मंत्रियों के झुंड के अनुसार और इनका जो सिस्टम था वो डेमोक्रेसी सिस्टम था, यानी आज के समय में जैसा हम जी रहे हैं। तो रोम का राज करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था, वो बाकी राज्यों के जैसा नहीं था और आज तक में भी रोम का सिस्टम कई सारे राज्यों के अंदर उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में भी डेमोक्रेसी का जो सिखाना है, जो पॉलिटिक, जो एक राजनीतिक एक तरीका है, वो हमारे देश में भी उपयोग किया जाता है, अमेरिका के देश में या अलग अलग देशों में। लेकिन कुछ देशों के अंदर आप देखोगे तो मोनार्की सिस्टम या तानाशाही राज करने वाला एक तरीका है। तो रोम का तरीका आज भी कुछ कुछ देशों में उपयोग हो रहा है, हमारे देशों में भी उपयोग हो रहा है और ऐसे ही डेमोक्रेसी का सिस्टम उपयोग करते हुए एक नया राज्य तैयार होगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं, 24वां कलम देखें। उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से, ठीक है, तो जैसा ये वचन कहता है, ये रोम जितने जगह में राज कर चुका है, आप एक मैप ढूंढ निकालना कि रोम का राज्य कहाँ कहाँ था और मार्क कर कर रखना और उतने जगह में से 10 सिंह बाहर आने जा रहे, 10 राज्य। ठीक है, फिर से मैं पढ़ता 24। उस 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। तो ये छोटा सा चित्र जो कोने में दिखाया गया है कि इन 10 राज्यों में से एक खड़ा होगा जो बाकियों से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसका दिमाग बहुत ही खतरनाक है और इसकी प्लानिंग और सिस्टम ऐसी है कि रोम से भी आधुनिक और रोम से भी खतरनाक ये एक राजा होगा और ये 3 को गिरा देगा
और फिर क्या होगा 25वें कलम में देखिए, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वह 3.5 काल तक वे सब उनके वश में कर दिए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक टाइम बताया गया है 3.5 साल तक में, और ये इतना बुद्धिमान और ताकतवर होगा, ये इंसानी ही है, ये एक पॉलिटिकल लीडर ही है, पर इसको शैतान इतनी ताकत देगा, इतना इसको खूबियों से भर देगा कि यह बाकी सबसे भी बहुत ही बड़ा निकलेगा और परमेश्वर के विरोध में भी बातें करेगा और बहुत सारे चमत्कारों को प्रकट करेगा। इसलिए लोग क्या है उन दिनों में भरमाए जाएंगे, उन्हें लगेगा कि ये जो पॉलिटिकल लीडर आया, ये जो व्यक्ति आया है, ये ही है परमेश्वर, यही है, इसके पास ही सारा अधिकार और सामर्थ्य, क्योंकि वो इतने भरमाने वाले चमत्कारों को करेगा कि इंसान को विश्वास हो जाएगा कि ये व्यक्ति, ये मसीह है, ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, ये हमारे लिए कुछ भलाई कर सकता है। और देखो इसकी इसकी ताकत इतनी है कि ये परमेश्वर के विरोध में भी बोल सकता है। तो ऐसा कौन हो सकता है? इसका मतलब यही परमेश्वर है। ऐसा एक भरमाने वाला चित्र वो प्रकट करेगा। हम आगे बढ़े 26। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो ये भले एंटी क्राइस्ट कितना भी ताकत के साथ में खड़े हो जाए, 3.5 साल तक उसको अधिकार दिया जाएगा कि उसके नीचे सब लोग आ जाए, सब लोग डर के मारे जिएंगे। इसके बारे में कुछ कुछ और बातें भी बताई जाती है कि एंटी क्राइस्ट जो है दुनिया के अंदर कुछ सिस्टम लाएगा कि सबको एक ही एंटी क्राइस्ट के राज्य के नीचे लाया जाए और ऑटोमेटिक सिस्टम्स और कैमरास लाए जाएंगे और कुछ चिप जो है वो शरीर के अंदर लगाए जाएंगे, जिसके बिना कोई भी प्रकार का पैसों का ट्रांजैक्शन कहीं पर भी करने नहीं पाएगा। इसके बारे में कुछ कुछ जो चीजें हैं अभी अभी शुरू हो चुके हैं। स्वीडन के देश के अंदर 2 साल पहले शुरू हो गया है। कुछ और देशों में भी चिप जो है हाथों के अंदर लगाना शुरू हो गया। ये सब एक एक ट्रायल चल रहा है और फिर एक पक्का सिस्टम बाहर आने जा रहा है। हमारे भारत देश के अंदर भी ये आ चुका है। हमारे देश में 15वें अगस्त में ये एक डिक्लेरेशन बाहर आया कि हेल्थ केयर जो है 1 मैन 1 हेल्थ, ऐसा एक सिस्टम बाहर आ चुका है। आप न्यूज में उसको देख सकते हैं। और सरकार ऐसा कहती है कि आपके पहली उंगली और अंगूठे के बीच में एक चिप लगाया जाएगा और इस चिप के अंदर आपकी सारी डिटेल और बैंक का ट्रांजैक्शन सब कुछ लगाया जाएगा। और एक डॉक्टर का इंटरव्यू मैं सुन रहा था और उस डॉक्टर ने ऐसा कहा, ये चिप जो है इस समय में सरकार जबरदस्ती नहीं करेगी। आप सिर्फ आधार कार्ड को देखना। आधार कार्ड में क्या किया गया कि आधार कार्ड को पहले निकाला गया और ऐसा बोला कि ये एक आईडी प्रूफ है, इसका कुछ ज्यादा मूल्य नहीं है। परंतु आधार कार्ड के साथ में धीरे धीरे बैंक, पैन और आपकी सारी चीजें आधार कार्ड के साथ में लिंक हो गई। तो अब आप आधार कार्ड नहीं लोगे तो आपकी कोई भी चीज नहीं चलेगी, तो आपको आधार कार्ड लेना ही पड़ेगा। ऐसा सरकार ने किया। अब देखिए, अब ये जो चिप आ रहा है इस समय भी सरकार ऐसा कह रहा है कि ये जबरदस्ती नहीं है, जिसको लगाना है लगा सकती है, पर धीरे धीरे सारी चीजें ये चिप के साथ में जोड़ी जाएगी कि फिर अंत में आपको ये चिप लेना पड़ेगा। तो हमें अभी भी इसके बारे में पूरा सिस्टम नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी ज्यादा आपको कमेंट नहीं देना चाहता। ये इस चिप के विरोध में कुछ कह रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। परंतु आप देखें कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और दुनिया के अंदर कैसे चीजें तैयार हो रही है, और आपको थोड़ा अलर्ट रहना है और बाइबल को मनन करना है ताकि पवित्र आत्मा आपको मदद करे समय और कालों को समझने के लिए और निर्णयों को लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे इंटरप्रिटेशन, कई सारे अर्थ घटन निकलते हैं। क्योंकि इसके पहले एक समय में लोगों ने ऐसा कहा आधार कार्ड वो चीज है जिससे एंटी क्राइस्ट अभी इंडिया के ऊपर राज करने जा रहा है या अन्य देशों के ऊपर राज करने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन बाहर आते, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी पूरा होते हुए देखा नहीं है। इसीलिए मैं कुछ भी अभी भी एकदम स्थापित रीति से नहीं कह रहा हूं, पर आप देखते रहे न्यूज में क्या चल रहा है, बाइबल को पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे और प्रभु से मार्गदर्शन पाए कि क्या हमें
हमारे जीवन के साथ में करना और भविष्य के लिए कैसे हमें तैयार होना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये 27वें कलम में जैसा बताया गया कि प्रभु यीशु का राज्य आएगा जो सदा के लिए राज्य होगा और सब उसके अधीन में आ जाएंगे। तो ये अंत में होने जा रहा है, यीशु मसीह आएंगे और 1000 साल तक राज्य करेंगे। और कुरिन्थियों की पत्री के अंदर पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के अंदर इसका थोड़ा विवरण दिया गया है। यीशु मसीह सब कुछ अधिकार कर 1000 साल के अंत में अपना राज्य उठाकर पिता के हाथ में दे देंगे और पिता पहले के समान हमारे साथ में, जैसा आदम के साथ में रहते थे ऐसे हमारे साथ में रहेंगे और एक शांति भरा जीवन और एक अनंत जीवन परमेश्वर के साथ में होगा। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर कर आएगा और परमेश्वर और उसके लोग उस शहर के अंदर रहेंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय और 21वें अध्याय के अंदर विवरण दिया गया है। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन करना चाहता हूं। ये जो आपके सामने चित्र दिखाया गया है दानियल का पुस्तक उसका 2रा अध्याय और 7वां अध्याय, उसकी तुलना आप कर देखोगे तो जो सर है और जो जानवर है उन दोनों की तुलना की गई है और नीचे डेट दिया गया है कि ये राज्य कब आया था और कितने साल उसने राज्य किया। और ये दोनों जो जो दर्शन है उनको साथ में जोड़कर बताया गया है। आप उसको बाद में भी, जब क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। और ये एक तुलना, एक कंपैरिजन दिया गया है कि आप अपने राइट साइड से देखना, वो मूर्ति से आप देखना, तो वो मूर्ति और उसके साथ में दानियल के 7वें अध्याय के जानवर और जो रंग मैंने आपके सामने रखे हैं उन रंगों को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से राज्य किस किस जानवर के साथ में तुलना की गई है। और इन जानवरों को आगे की ओर में प्रकाशित वाक्य के अंदर जो बातें बताई गई है उनके साथ में जोड़ा गया है। तो 12वें अध्याय के अंदर एक ड्रैगन, एक बीस्ट के बारे में बताया गया जिसके 7 सर है और उसके कई सींग, 10 सींग है, ऐसा बताया गया है और उसका विवरण दिया गया। तो ये इतिहास में 6 राज्य इजराइल के ऊपर आ चुके हैं और भविष्य में और एक राज्य आने जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये हमारा 7वां अध्याय है और मेरी ये इच्छा भी थी कि मैं आपको 8वें अध्याय के बारे में भी कुछ बातें बता सकूं, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात आपको बता देता हूं कि 8वें अध्याय के अंदर फिर से दानियल एक दर्शन देखता है और वो 2 जानवरों को देखता है और इन 2 जानवरों में से एक मेढ़ा है जिसके पास 2 सींग है और उसका एक सींग थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा सा है। और इसको अगर आप देखोगे तो ये मादियों और फारसियों के बारे में बताता है। अगर आपने देखा होगा जो पीछे चित्र था उसके अंदर एक रीछ था जिसका एक हाथ टूटा हुआ था, क्योंकि जो मादी थे वो तो एक छोटा सा राज्य था लेकिन फारसी जो थे वो ताकतवर थे। तो ये जो 8वें अध्याय के अंदर जो जानवर है उसके जो 2 सींग है उसमें मादियों का, फारसियों का सींग बड़ा है और दिखाता है कि फारसियों के जो ताकत है वो इस जानवर के अंदर है और उस चारों दिशाएं में अपनी सर घुमाता है और अधिकार पाता जाता है। लेकिन थोड़ी देर में दानियल देखता है कि और एक जानवर एक दिशा से आता है, वो दिशा वहां पर दिया गया है और वो दिशा से उड़ता हुआ एक बकरी आता है और उसके ऊपर एक सींग है जो कि बहुत ही सुंदर सा है और वो अपनी उस सींग से इस मेढ़े को मारता है और उसको गिरा देता है। तो ये अलेक्जेंडर यूनान का देश है और यूनान का देश आकर मादियों फारसियों को गिरा देता है और अलेक्जेंडर, सिकंदर जो है वो पूरी ताकत दुनिया के ऊपर लगाता है। लेकिन वो एक सींग जो है कुछ ही समय में गिर जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर, सिकंदर जो राजा है वो 32-33 साल तक ही जिया और मर गया और फिर इस एक सींग में से 4 सींग निकल के आते हैं। वो 4 राज्य है जो यूनान के बंटवारे के बारे में बताते हैं। यूनान का बंटवारा हो गया, 4 राज्य है, फिर एक सींग निकल कर आया और वो सींग जो है वो एंटी क्राइस्ट है। तो ये 8वां अध्याय क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि एंटी क्राइस्ट का लोकेशन या एंटी क्राइस्ट कहां से आने जा रहा है वो ये यूनान के अंदर, उसके अंदर एक रहस्य में रखा गया। आप प्रार्थना करोगे और पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आपको पढ़ने सीखने के लिए बहुत कुछ उसमें से मिलेगा। आपको पता चलेगा कि रोम के 10 सींग है और यूनान के राज्य का भी जगह है और यूनान में से एक सींग बाहर आ रहा है और वो देश है जिसमें से एंटी क्राइस्ट बाहर आएगा। इसके बारे में बहुत सारा विवरण, बहुत सारा अर्थघटन बताया गया है।
जितना मैंने जहां जहां पढ़ा है, कोई ऐसा कहता है कि सीरिया में से आने जा रहा है, लेकिन इसके बारे में हम अभी भी कुछ पक्का कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सीरिया का जो देश है वो रोम के अंदर भी था और यूनान के अंदर भी था, और यूनान का ये एक देश है जो इजराइल के साथ में थोड़ी लड़ाई में है। और सीरिया के बारे में इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि दानियल के पुस्तक उसके 10, 11 और 12 के अंदर थोड़ा विवरण दिया गया है, जिसे अंदाजे से कहा गया है कि सीरिया का देश है। फिर भी जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं उसके बारे में कुछ फाइनल आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में थोड़ा और सीखना और पढ़ना है, और भविष्य के बारे में हम थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी रखें तो भला है, और प्रभु की आत्मा अगर अनुमति देती है तो हम आगे भी सीखेंगे। तो मैं कुछ जो बातों को कहना चाहूंगा कि आशा रखता हूं कि आपको इन सब बातों से बहुत कुछ सीखने मिला कि क्या कुछ बाइबल बता रहा है। बाइबल जो है हर क्षेत्रों के बारे में बताता है। बाइबल आपके आरोग्य के लिए अच्छा है, आपके बुद्धि के लिए अच्छा है, आपको समझने में मदद करता है, भविष्य के बारे में बताता है। और देखिए बाइबल कितना स्पष्ट रीति से दर्शनों से एग्जैक्ट इवेंट्स और लोगों के स्वभाव और भविष्य में क्या क्या स्वभाव के लोग होंगे और कैसा कैसा राज्य होगा उसके बारे में क्लियर बताता है। मैं आपको सिर्फ प्रेरित करना चाहता हूँ कि आपका भरोसा इन क्लासेस के द्वारा बाइबल के ऊपर और अधिक हो जाए, क्योंकि बाइबल के अंदर सब चीजों का जवाब दिया गया है। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही है। तो बाइबल को पढ़े, रोज पढ़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह एक बात हमें कहते हैं। यीशु मसीह मत्ती के सुवार्ता उसके 13वें अध्याय में दृष्टांतों को कहते हैं, राज्य के दृष्टांतों के बारे में। और चेले आकर पूछते कि यीशु मसीह आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं। तो यीशु मसीह इसके बारे में एक रहस्य बताते कि जो जो देखेगा, सुनेगा और समझेगा उसको चंगाई प्राप्त होगा, लेकिन जिसने अपने मन को मोटा कर लिया, अपने कानों को मोटा कर लिया, अपने आंखों को बंद रखा है, वो सीख नहीं पाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके अंदर इच्छा है और आप खोजने लगोगे तो पवित्र आत्मा आपको और मदद करेगा, आपको सीखने में मदद। कभी भी ऐसा नहीं कहना कि बाइबल तो बहुत ही मुश्किल एक पुस्तक है, जब तक कोई बताएगा नहीं, जब तक कोई सिखाएगा नहीं कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे पढ़ने के लिए। आपको कहीं से भी, किसी पास्टर के द्वारा भी, किसी विश्वासी के द्वारा भी, और कई चीजों के कमेंट्रीज, स्टडी बाइबल आपको प्रेरणा देता रहेगा। मैं अपने जीवन के अनुभव से बताता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने कई बार प्रेरणा दी है, तुम इस जगह को पढ़कर देखो, इस बाइबल में से, इस कमेंट्री में से पढ़कर देखो। और कई प्रेरणाएं मिली, और जब मेरी इच्छा बढ़ती गई तो मुझे और सीखने में मदद मिला है। तो आपके लिए भी है ना, यीशु मसीह दृष्टांतों में इसीलिए बात करते थे कि दृष्टांत एक दरवाजे के समान है। आप दरवाजे तक आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जगह कौन सी है, पर दरवाजे के अंदर जाना है या नहीं यह आपका निर्णय है। तो दृष्टांतों को पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन दृष्टांतों का अर्थ समझना है तो अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे तो पवित्र आत्मा उसको प्रकट कर कर आपको बताएगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे और वापस ऐसे ही चले जाओगे तो आपको कुछ भी उसमें से प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए मेरी कहने का अर्थ ये है, आप इंटरेस्ट जगाएं बाइबल के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और बाइबल को पढ़े। और जो जो बातों को मैंने आपको बताया ऐसे आप भी सीखेंगे और समझेंगे। अब देखिए आपको बहुत सारी चीजें अब समझ आ गई है, तो जब भी आप न्यूज पे ध्यान से देखते रहेंगे कि इजराइल के साथ में क्या हो रहा है, इजराइल के आसपास के देशों में क्या हो रहा है, क्योंकि एक यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच में लड़ाई होने जा रही है, और कुछ लड़ाइयों से कुछ कुछ देशों की सीमाओं में थोड़ा चेंजेस आएगा, और 10 राज्य उसमें से खड़े होने जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि कब ये कुछ होने जा रहा है, पर बाइबल जैसा हमें बताता है ऐसा कुछ शायद से होने जा रहा है। ऐसा ही कुछ एक चित्र हमें दिखाई पड़ता है। तो आपको बाइबल पढ़ने से भविष्य के बारे में कई बातें सीखने और समझने के लिए मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं एक क्षण आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को सौंप दीजिए। और अभी तक अगर आपने यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना है तो मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके जीवन को छुड़ा सकता है, बचा सकता है। आपको विश्वास करना है और आप उसके राज्य के भागीदार हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज रात के समय के लिए। हमें प्रभु सीखने के लिए आपने अब तक सहायता, मदद की, और आपकी महिमा को आपने प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हमारे प्रिय श्रोताओं के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी कि
जितने ये बातों को सुनकर उनके अंदर एक प्रेरणा आपने उत्पन्न की है, और खास करके यीशु मसीह के और करीब आने के लिए आप उन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए, प्रेरणा दे, और पापों को क्षमा करे, अपने लहू से धो के शुद्ध करे, और फिर कभी पाप के मार्ग में नहीं परंतु यीशु के आने वाले राज्य के लिए आशा के साथ इंतजार में आगे बढ़ते जाए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु, अंधकार के और बुराई के ताकतों से बचाए, बाहर जो दुनिया में राजनीतिक बातें हो रही है उन सभी के डर में से, भय में से बाहर निकालकर यीशु मसीह के विषय में दृढ़ होने के लिए हम विनती करते हैं। पिता, हम विनती करते हैं आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए, और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करता हूं, और पुकार के पूरे टीम का